धन्यवाद। बढ़िया। नमस्कार सभी साधक साधिकाओं को, अलिन बेला में नमस्कार, स्वागत सभी लोगों का। सभी लोग दंडासन में बैठे हुए हैं। दोनों टांगों को फैला लीजिए, दोनों तिल्ले मेरी कमर के पीछे। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लें, क्योंकि हमने आज जिम वाला घर में ही किया है, तो इसलिए हमारी सांसें थोड़ी चढ़ गई हैं। इनको सामान्य कर लें। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, नेत्रों को बंद रखेंगे, क्योंकि जब हम नेत्रों को बंद रखते हैं तो हमें प्रभाव महसूस होता है। नेत्रों को खोलते हैं तो हम बाहर की दुनिया को देखते तो अपनी क्रियाओं पर ध्यान नहीं देते। बहुत सुंदर एक्सरसाइज करें, उसको थोड़ा सा महसूस करें। एक दो लंबी गहरी सांस ले लें, सांसें सामान्य हो जाती है। सभी की सांसें सामान्य हो गई होंगी। समय की बाध्यता के कारण हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। आए सभी लोग बढ़ते हैं आगे आसन की ओर। आज हम करेंगे चक्की चालन आसन। उसके लिए सभी लोग अपने पैरों में अधिक से अधिक दूरी बनाएं। दोनों पैरों को फैला लीजिए चक्की चालन के लिए। फैलाएं सभी लोग, दोनों पैरों को फैला लीजिए। नेट ही बंद हो गया मेरा। मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया, नेट नहीं चल रहा है। देखना नहीं आ रहा ना। लक्ष्मी जी चल रहा है आपका नेट? चल रहा है? हाँ, आवाज आ रही है बराबर। अरे करिए। धन्यवाद धन्यवाद। बीच में जो रुक जाते हैं इसलिए दोनों को फैला लीजिए। चक्की चालन आसन का अभ्यास लेते हैं। अधिक से अधिक दूरी बनाए दोनों पैरों में। बनाए सभी लोग, जितना अधिक बनाएंगे उतना अधिक हमारे कमर पर प्रभाव आएगा। अब दोनों हाथों से मुट्ठी बनाए, अंगुली में अंगुली फंसाए, इस तरीके से फंसाए। सभी लोग अपनी स्थिति बनाए पहले, और अब दाएं पंजे की ओर ले जाए। पहले अधिक से अधिक ले जाए, झुके, फिर बीच में मध्य में, फिर बाईं ओर, फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अपनी रीढ़ को हमने गोलाई में ले जाना है, अपनी भुजाओं को भी, लेकिन भुजाएं मेरी बिल्कुल सीधी रहे। कीजिए, अधिक से अधिक मुझे पीछे जाना है, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आना है। सुंदर प्रभाव मेरे कमर पर, मेरे साइड की चर्बी जो होती है अधिक चढ़ जाती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कीजिए, घुटने भी मेरे बिल्कुल सीधे रहें, घुटने ना मुड़े। जिनके घुटने मुड़ जाते, सीधा रखने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। एक दोबारा और कर लीजिए। बहुत ही सुंदर है ये चर्बी कम करने के लिए। अब इसी को विपरीत दिशा से कर लीजिए। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए बाईं टांग पर, मध्य में और दाईं ओर। कीजिए विपरीत दिशा से भी, महसूस भी करें कितना सुंदर प्रभाव, कहां कहां प्रभाव आ रहा है। मेरी भुजाओं पर, मेरे कंधों पर, मेरी जंघाओं पर और मेरी रीढ़ पर। सुंदर प्रभाव। पश्चिमोत्तानासन का भी हमें इसमें लाभ मिलता है, क्योंकि मेरी पीठ जो है खींची हुई है। एक दोबारा और कर लीजिए। आए धीरे धीरे वापस। अब मिला लीजिए, पैरों को मिला लीजिए। 3 बार एक साइड से करेंगे, 3 बार दूसरी साइड से। अब यहां से कीजिए। पूरा मुझे सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे। 3 बार एक ओर से, 3 बार विपरीत ओर से। अब इसी को विपरीत ओर से कर लीजिए, लेकिन कोहनियां मेरी सीधी रहे। एक बार और करेंगे।
आए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथों को खोले, हाथ दाईं ओर जमाए, दोनों तेजी को दाईं ओर जमाए, दोनों टांग को मोड़े बाईं ओर से, आए वज्रासन में, विश्राम लेंगे वज्रासन में। दोनों तिले मेरे घुटनों पर, गहरी लंबी सांस। अभी चक्की चालन का अभ्यास लिया हमने, उसे थोड़ी सी हमारी सांसें फूल जाती हैं। एक दो लंबी गहरी सांस से ले लें। वज्रासन बहुत ही सुंदर आसन, ये सभी लोग जानते, खाने से पहले भी बैठ सकते हैं, खाने के बाद भी, कभी भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। एक दो गहरी लंबी सांस ले ले, सांसें सामान्य हो जाती है। बढ़ते अगले आसन की ओर। अर्धउष्टासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं सभी लोग। अर्धउष्टासन के लिए अब घुटनों में कंधों के बराबर दूरी कर लीजिए, पीछे पंजों में भी उतनी ही दूरी हो, थोड़ा पीछे मुड़कर चेक कर लीजिए, उतनी ही दूरी मेरे घुटनों में और पंजों में। और दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ बना लीजिए। बनाए सभी लोग, स्थिति बनाए, श्वास भरे, धीरे धीरे, कंधे गर्दन मेरी पीछे की ओर, नाभि मेरी आगे की ओर करें, जाए पीछे, रुके आप थोड़ी देर, सांस को सामान्य कर लीजिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्य में। एक बार और करेंगे इसी को, लेकिन मेरे घुटने सीधे रहें, घुटने मेरे पीछे चले जाते, घुटने टेढ़े हो जाते और मेरी जंघाएं पीछे चली जाती, उसको सीधा रखने का प्रयास करें। सांस भरें, फिर जाए एक बार पीछे, कुछ क्षण रुके, आनंद प्रभाव मेरी रीढ़ पर, मेरी जंघाओं पर, मेरे कंधों पर सुंदर प्रभाव, मेरे गले में भी बहुत सुंदर प्रभाव होते हैं। आए धीरे धीरे वापस, सांस भरते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को खोल लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, घुटने मिला लीजिए। आए धीरे धीरे वापस, फिर वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ क्षण का विश्राम, अधिक विश्राम नहीं, कुछ क्षण का। एक सांस भरें, छोड़े। भारतीय योग संस्थान का बहुत ही अच्छा, हम हर आसन के बाद क्षण भर का विश्राम लेते हैं, जिससे हमारी सांसें फूलती नहीं है, चढ़ती नहीं है। आए बढ़ते अगले आसन की ओर। अब हम लेंगे शशांक आसन का अभ्यास, भाग 1। उसके लिए घुटने सभी के मिले हुए, दोनों हाथ सबके घुटनों पर हैं, अंगुली अंगूठे मिलाकर रखेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर, सांस भरते हुए ले जाएं, महसूस भी करें, धीरे धीरे ले जाएं, जल्दबाजी नहीं। दोनों भुजाएं मेरे कानों से लगी हैं, लगा दीजिए। शरीर मेरा बिल्कुल खींचा हुआ, और सांस भरे, एक बार खींच दीजिए ऊपर की ओर, पूरे शरीर को अधिक से अधिक खींचने का प्रयास करें। जितना अधिक खींचेंगे आपका प्रभाव भी अच्छा आएगा, आसन भी सुंदर बनेगा। खींचिए बड़ी सांस में, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ की निचली कोटि से मुझे आगे की ओर आना है, गर्दन आगे नहीं लाएंगे, धीरे धीरे। कोहनियां मेरे कानों से ही लगी रहेंगी, भुजाएं कानों से लगी रहेंगी। झुके आगे, माथे को आसन पर लगाएं, हथेलियों को अधिक से अधिक आगे ले जाने का प्रयास करें, सुंदर प्रभाव महसूस करें। मेरे रीढ़ पर, मेरे पीठ पर कितना सुंदर खिंचाव, पश्चिमोत्तानासन वाला मेरे खिंचाव, मेरे समर्पण की भावना, मेरा क्रोध भी कम होता है इसमें। पृथ्वी माँ के प्रति मेरा मस्तक उनके चरणों में झुका हुआ है, महसूस करें। सांसों को सामान्य कर लीजिए, आने जाने दीजिए। मेरे पेट पर भी सुंदर प्रभाव, क्योंकि घुटनों से मेरा पेट दबा हुआ है, इसको भी महसूस करें। बहुत ही सुंदर विश्राम भी मुझे इसमें मिलता है, ये बहुत ही सुखद स्थिति है मेरी, इसमें कोई मेरी सांसें चढ़ती नहीं है, मुझे आराम मिलता है। आराम भी महसूस करें और रुके कुछ क्षण, लेकिन पीछे से मेरा पृष्ठ भाग जो है
एड़ी ऊपर ही रहेगा, इसको ना उठने दें ऊपर, तभी सुंदर प्रभाव आएगा। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से आएंगे। भुजाएं मेरे कानों से ही लगी रहेंगी, लेकिन झटके से ना आए। जो लोग झटके से आते कमर में झटका लगने का डर रहता है, तो धीरे धीरे आने का प्रयास करें। फिर खिंचाव दीजिए एक बार ऊपर, सुंदर सा खिंचाव दीजिए। महसूस करें मेरी पसलियों में कितना सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे हथेली तरफ नीचे करते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को वापस लाए। धीरे धीरे वापस यहीं से हथेलियों को आगे करते हुए, टांगों को पीछे करते हुए आ जाएंगे पेट के बल विश्राम। शिथिलासन नहीं, केवल पेट के बल। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, माथा मेरे आसन पर, दोनों पैर पीछे से खुले हुए। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लें। फिरते हुए की चुंबकीय शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करती है, उसको महसूस करें। शिथिलासन का भी लाभ मुझे इसमें मिलता है। मेरे फेफड़े दोनों आसन पर लगे हुए, मेरा माथा भी आसन पर है, मेरा पूरा शरीर जो है आसन पर लगा हुआ है। एक दो सांस ले ले। वैसे सांस अभी चढ़ी नहीं है, शशांकासन में हमें आराम मिलता है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। धनुरासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए एड़ी पंजे मिलाएंगे सभी लोग। मुझे आपके शरीर की साथ है, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दाएं टांग को घुटने से मोड़े, केवल एक टांग मोड़ेंगे। दाएं टांग को मोड़े और उसके टखने पर दाएं हाथ से पकड़ बनाए। बाएं टांग मेरी बिल्कुल सीधी रहे, खींची रहे, उसका पंजा खींचा हुआ। और सांस भरे, धीरे धीरे जो मुड़ी हुई टांग है उसको उठाए ऊपर, जंघा तक उठा दीजिए। खिंचाव देते हुए महसूस करें मेरे भुजाओं में भी खिंचाव, मेरे टांगों में भी खिंचाव। उठा दीजिए ऊपर। अब इसी खिंचाव में आगे से धड़ को भी उठाइए और सुंदर प्रभाव। रुके कुछ क्षण, भरी सांसों में मुझे रुकना है, भरी सांसों में ही करना है मैं आसन, और सुंदर लाभ मिलता है। आए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पकड़ को छोड़े, टांग सीधी, धड़ नीचे, टांग भी नीचे। अब इसी को बाईं ओर से करेंगे। बाएं टांग को मोड़े घुटने से, बाएं टांग को मोड़ लीजिए और बाएं हाथ से पकड़ बनाए टखने पर। सांस भरें, धीरे धीरे उठाएं टांग को, जंघा मूल तक उठाने का प्रयास करें। जो माथा नहीं लगा सकते वो ठोड़ी लगा सकते हैं। खिंचाव दीजिए, भरी सांसों में खींचे। देखिए सुंदर प्रभाव को महसूस करें। लेकिन दूसरी टांग मेरी सीधी। अब आगे से धड़ भी उठा दीजिए और सुंदर प्रभाव महसूस करें। रुके कुछ क्षण, लेकिन टेढ़े ना हो, करवट स्थिति में ना आए, एकदम सीधे रहें। जितना उठ सकते हैं उतना उठे, भरी सांस में रुकना है मुझे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ की पकड़ को छोड़े, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब मिलाए एड़ी पंजे पूर्ण स्थिति के लिए। अब एड़ी पंजे सभी लोगों ने मिला लिए। अब एक ही साथ मोड़ लीजिए, दोनों टांगों के घुटनों से मोड़ लीजिए दोनों टांगों को। दोनों हाथों से पकड़ बना लीजिए दोनों टखनों पर। अधिक से अधिक अपने ओर लाने का प्रयास करें पंजों को, एड़ी को, और सुंदर अभ्यास आपका। और सांस भरे, धीरे धीरे दोनों टांगों को उठाएं घुटनों से, घुटने तक, घुटने जंघा जितना भी आप उठा सकते हैं, अपने आप को कष्ट में ना डालें। जंघा तक उठाने का प्रयास करें सांस भरते हुए। उठाएं। अब धीरे धीरे आगे से भी उठें। अब आपका स्टैंड बन के पेट के ऊपर। रुके कुछ क्षण, सुंदर प्रभाव आने दें। मेरी जंघाएं खींची हुई है, गर्दन भी मेरी खींची हुई है, गर्दन के दोस्त भी मेरे दूर होते हैं इससे। रुके कुछ क्षण। जितना अधिक हम लोग रुकते, अधिक प्रभाव आता है शरीर में। आए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे वापिस आए। पहले धड़ रखें, जंघा रखें,
हाथों की पकड़ को छोड़े, दोनों टांग सीधी, दाएं हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, विश्राम लेंगे पीठ के बल। लघु विश्राम। इसके लिए दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ मेरे शरीर के दाएं बाएं, एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए, गहरी सांस भरें, छोड़ें, एक सांस और भरें, छोड़ें। सांसें मेरी सामान्य हो चुकी है, बढ़ते अगले आसन की ओर। पादव्रत आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोगों के हथेली दाएं बाएं कमर के, हथेलियों का रुख नीचे की ओर कर लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। जो नए साधक हैं, जब भी एड़ी पंजे मिलाने के लिए बोला जाए तो हमारे हथेलियों का रुख नीचे आसन की ओर हो जाता है और हथेलियां हमारे भुजा हमारे शरीर के साथ आ जाती है। मिलाएं सभी लोग एड़ी पंजे। अब दाएं टांग को उठाएं, 90 डिग्री पर उठाएं ऊपर, और घड़ी की दिशा में इसको 5 बार घुमाएं। जिस तरीके से घड़ी घूमती, घड़ी की सुई ऊपर जाए तो मेरा घुटना एकदम सीधा, और नीचे आए तो आसन को लगते ही मेरी एड़ी आगे जाए। पूरा गोल चक्कर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और सुंदर प्रभाव महसूस करें। इसको दाएं बाएं भी ले जाए तो अधिक से अधिक ले जाने का प्रयास करें। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपनी अपनी क्रियाओं को काउंटिंग करें, जिसकी पूरी हो जाए तो धीरे धीरे आएंगे, कीजिए। बहुत ही सुंदर। मेरे घुटनों के लिए, जिनके घुटनों में अधिक दर्द रहता है, उनका रक्त ऊपर एड़ी से, अंगुलियों से नीचे की ओर आता है, जंघाओं की ओर, क्योंकि हम खड़े रहते हैं, बैठते हैं, हमारा रक्त नीचे की ओर होता है, पंजों की ओर। जब हम टांग ऊपर उठाते तो हमारा रक्त नीचे जंघाओं की ओर आता है। अब इसी क्रिया को, अब नीचे पैर पैर के साथ इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बाएं टांग को उठाएं 90 डिग्री पर, इसको भी इसी तरीके से गोल चक्कर में घुमाएं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सुंदर प्रभाव को भी महसूस करें, लेकिन धीरे धीरे करेंगे और सुंदर प्रभाव आएगा। हम जल्दबाजी, काउंटिंग पूरी करने के लिए जल्दीबाजी करते हैं तो उसका प्रभाव नहीं आता है। घुटना सीधा रखें, जिनके घुटने मुड़े हुए, एंटी क्लॉकवाइज भी कर लीजिए। जब आपकी क्रिया पूरी हो जाए 5 टाइम, तो आप धीरे धीरे वापस आ जाए, दोनों टांगों को सीधी कर ले, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए, अपूर्ण स्थिति में आएंगे। अब दोनों टांगों को उठाए ऊपर 90 डिग्री पर, अब एक साथ करेंगे। दोनों पैर मेरे मिले हुए, ये भी 5 बार करेंगे। घुटने सीधे रखें, घुटने ना मुड़े आपके। फिर 5 बार एक ओर से, 5 बार विपरीत ओर से। जब हम लोग थकेंगे तभी तो हम विश्राम करेंगे। शवासन में विश्राम लेना है, फिर कीजिए, 5 बार कीजिए, फिर सुंदर सा विश्राम मिलेगा आप लोगों को। देखिए मेरे पेट पर कितना सुंदर प्रभाव आता है इससे। आए धीरे धीरे, सबकी क्रिया पूरी हो चुकी है। आए धीरे धीरे वापिस आए, संपूर्ण शवासन, पूरा शरीर मेरा ढीला, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी बनाए। पंजे मेरे दाएं बाएं मुड़ के हो, पंजों का रुख बाहर की ओर, दोनों भुजा मेरे शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, अध खुली हथेली, आधी बंद आधी खुली, और उसमें भी 8 से 9 इंच की दूरी मेरे शरीर से। मेरा शरीर एकदम ढीला, मन भी ढीला। सांसें ले ले, सामान्य कर ले। जब हमारी सांसें सामान्य होती तभी किसी चीज में हमारा मन लगता है। उसके बाद में अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करना है।
उसके लिए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मन अपने अंदर अभी जितने भी आपने अभ्यास लिए, आपको किन किन अंगों पर उसका प्रभाव पड़ा उसको महसूस करें। अब क्या करना है आपको, अपने शरीर से जुड़ना है। देखने में क्रिया बहुत ही आसान है, लेकिन करने में सबसे कठिन आसन यही है कि सब आसन अपने शरीर को निहारना है। क्योंकि हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, लेकिन अपने शरीर को हम कभी नहीं निहारते। योग के माध्यम से सब आसन में अपने शरीर को देखते हैं। जो प्रभु ने सुंदर शरीर दिया है उसको निहारें। एक दिन इस शरीर को ढल जाना है, तो इसको निहारें, प्यार से निहारें। दोनों पैरों की अंगूठे देखें, बराबर की उंगलियां देखें, दोनों पंजे देखें, दोनों एड़ी देखें, दोनों टखने देखें और ढीला छोड़ते जाएंगे। मन की आंखों से आपने देखना है और ढीला छोड़ते जाएंगे। दोनों पिंडलियां मेरी, दोनों मेरे घुटने, दोनों मेरी जंघाएं, मेरे जंघा मूल, मेरा पेड़ वाला हिस्सा, मेरे कमर, मेरी नाभि, 72,000 नस नाड़ियां, मेरा पेट का पूरा सिस्टम, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज, दिल्ली, अमाशय, इसको देखते हुए अपने फेफड़ों को देखें, पसलियां देखें, सुरक्षित मेरे फेफड़े दोनों, दोनों कंधे देखें, दोनों बाजू देखें, दोनों कोहनी देखें, दोनों कलाई देखें, दोनों हाथों की अंगुलियां, अंगूठे, नाखून, हाथ की हथेलियां और उनकी रेखा, मेरी किस्मत की रेखा। धीरे धीरे आए ऊपर, पूरा शरीर मेरा ढीला, आए कंठ तक आए, कंठ निहारे, सुंदर कंठ जो प्रभु ने सरस्वती माता ने हमें कंठ दिया सुंदर, उसको निहारे। मुखमंडल निहारे, इसमें मेरी ठोड़ी है, मेरे दांत हैं, मेरी जिब्बिया है, मेरी छोटी जिब्बिया, मेरे दोनों नाकों के दोनों छिद्र, दोनों कान, दोनों आंखें, गाल, आईब्रोज, माथा, वो मेरे केस, वो चोटी, पूरा शरीर मेरा ढीला ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर जाएं, सिखा देखें। पूरा मुखमंडल आपने निहारा, कंठ तक आए, दोनों कंधे, दोनों बाजुओं से उतरते हुए अपने हृदय को देखें। निरंतर जो मेरे लिए कार्य करता है उसको सुरक्षित रखें, उसको कष्ट ना होने दें। आए पेट की सिस्टम देखें, कमर देखें, जंघा मूल, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ी, पंजे, दोनों पैर की छोटी अंगुलियां, अंगूठे। प्रभु का धन्यवाद करें सुंदर शरीर देने के लिए। प्रभु ने कितना सुंदर शरीर दिया, हमें इसको निहारना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि शरीर जो आज है वो कल नहीं रहेगा। शरीर हमारा ढलता जाता है, लेकिन उसको प्यार से निहारें, उसका साथ जैसा उसने हमारा साथ दिया उसका धन्यवाद बार बार करें। दोनों हाथ पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं, हाथ की उंगली को हिलाएं, पैर की उंगली को हिलाएं, दाईं ओर से करवट लेते हुए एक नई ऊर्जा के साथ अपने आसन पर बैठे। चेहरा आपका खिला हुआ हो, हंसता हुआ चेहरा, बैठे अपने आसन पर, चेहरे का रूप सामने कैमरे की ओर। सभी लोग बैठे, सिंहासन का अभ्यास लेते, उसके लिए अपना आप को व्यवस्थित करें। किसी भी स्थिति में आप बैठे, पद्मासन, भुजंगासन या वज्रासन। वज्रासन में सबसे उत्तम है, सभी लोग बैठ सकते हैं। दोनों भुजाओं को इस तरीके से उंगलियों को आगे की ओर अपनी ओर करते हुए उंगलियों को दोनों हाथों में थोड़ी सी दूरी बनाएं
गर्दन ऊपर, सांस भरें, जिह्वा को बाहर निकालें, नासिका पर अपनी नजर को रखें और धीरे धीरे स्पंदन करें, सुंदर सुर निकालें। 3 बार करेंगे, क्रिया को पूरा करते हुए वापस। लेकिन जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकाले। आए धीरे धीरे वापस, गले की थोड़ी मसाज करें, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं बाएं भी कर लीजिए। आईवीएलआर को अंदर तक लीजिए, बहुत ही लाभकारी मेरे लिए। बहन जी ओम। बहन जी ओम। ओम माई। हंसी का अभ्यास अभिदेवल। जी जी, हाँ जी, आगे के हंसी के लिए आदरणीय आरती देवल जी को बुला